Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav and in this video we are going to study about factor affecting resistance of a conductor। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन किया था। तो हमारा ओम्स लॉ कहता था दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और वहां से हमें मिला था एक कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली करंट के फ्लो का अपोज करता था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक कंडक्टर का। क्योंकि भाई रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो करंट का अपोज करता है। तो हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये करंट को अपोज करता है और कैसे हम उस अपोज को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए और अगर हमें कम करंट चाहिए तो कैसे हम उस अपोज को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि किन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। इन बेसिकली जो मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एक्चुअली में सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। सबसे पहली बात यह है कि कंडक्टर डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर। ठीक है, कि आपका कौन सा मटेरियल है। भाई आपने सिल्वर यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, ब्रास यूज किया है, कॉपर यूज किया है, कौन सा मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। इसके बाद कॉपर आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, कॉपर का थोड़ा उससे ज्यादा होता है और एल्यूमिनियम का उससे थोड़ा और ज्यादा होता है। तो यहाँ पर नेचर पे बात आ गई कि भाई हमारा मटेरियल कौन सा है। ठीक है, मटेरियल सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कौन सा मटेरियल है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर, मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, वहीं कुछ मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे रबड़ हो गया, जैसे ग्लास हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, लेकिन केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड नहीं करता, साथ साथ में रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और प्रेशर के, कि भाई आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको हीट कर देते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा और जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, अगर मैं प्रेशर को कम करता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। ओके, सो कीप इट इन माइंड। एंड द थर्ड थिंग इज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो वी कैन से दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L। R is proportional to L. So it means if we increase length of conductor, ठीक है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं then resistance of conductor increases। ठीक है, अगर कंडक्टर की लेंथ को हम बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है भाई, सीधी बात है, प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर आप लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपली भी आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी कुछ लेंथ है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे तो उसके कुछ फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा। ठीक है, और कोलिजन के कारण यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस अराइव होगा। ठीक है, तो कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस अराइव होगा। अगर इस वायर की लेंथ को अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, इस वायर की लेंथ को आप बढ़ा देते हो तो यहाँ पर कोलिजन और ज्यादा होगा। ठीक है, और ज्यादा कोलिजन होगा मतलब और ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड, यहाँ पर हम बात करें रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया पे डिपेंड करता है कि जो हमारा कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है,
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो इट मीन्स अगर आप एरिया जो है, एरिया को अगर आप इंक्रीज कराते हो तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, और अगर आप एरिया को यहाँ पर डिक्रीज करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया बेसिकली ये कंडक्टर का एरिया हो गया, उसकी जो मोटाई है ये उसका एरिया हो गया। तो अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो अगर मैंने एरिया को यहाँ पर बढ़ा दिया, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जब हमारा कंडक्टर था ये छोटा था, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका कोलिजन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी विड्थ बढ़ गई, इसकी मोटाई बढ़ गई, तो अब उसको और भी स्पेस मिल गया है। ठीक है, जाने के लिए, तो वो थोड़ा सा बच के यहाँ पर निकल सकता है, एक तरह से ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। फिर वहीं पर अगर मैं इसको अगर एरिया को डिक्रीज कर दूं तो जो रेजिस्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, छोटा कंडक्टर होगा और ज्यादा फ्रिक्वेंट कोलिजन होंगे, तो अगर यहाँ पर एरिया जो है वो कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस को सिंपली भी इसको आप अज्यूम कर सकते हैं, बेसिकली एक रोड है, रोड पे जो गड्ढे होते हैं, जो ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, इनको आप एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं, इन पे जो कार चलती है उनको आप एक तरह से उनका जो चलना है उनसे उसको आप करंट समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक भाई रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, तो अगर आपके पास ऐसे है, अगर ये आपके पास एक रोड है और ये अगर आपके पास एक रोड है, तो यहाँ पर अगर गाड़ी चलेगी और यहाँ पर अगर गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, इधर इसको ज्यादा ब्रेकर्स मिलेंगे, ज्यादा गड्ढे मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा रास्ता है, इधर इसको कम गड्ढे मिलेंगे क्योंकि छोटा रास्ता है। तो मतलब गड्ढे मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस, ब्रेकर्स मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा मिलेगा अगर रोड की जो है लेंथ ज्यादा होती है। तो सिमिलरली अगर वायर की लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पर भी सिमिलरली अगर रोड की लेंथ कम है तो वहां पर गड्ढे या ब्रेकर्स यहाँ पर कम होंगे। तो अगर कंडक्टर की लेंथ अगर कम होती है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पर कि भाई अगर आपका एक रोड है इतना पतला सा है, ठीक है, और एक रोड है आपका इतना चौड़ा है, तो यहाँ पर बात करते हैं एरिया की, तो भाई किस में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जो पतला रोड है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसमें आपकी जो गाड़ी है वो धीमी चलेगी तो उसमें कम करंट होगा। ठीक है, वहीं पर इसमें अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा एरिया है, तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर हुए भी ब्रेकर्स गड्ढे वगैरह तो आप थोड़े से बचकर यहाँ पर निकल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं निकल सकते। तो अगर कहने की बात यह है कि अगर एरिया बढ़ेगा, यहाँ पर अगर एरिया बढ़ गया तो जो आपकी कार की स्पीड है, जो आपका करंट है वो यहाँ पर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया अगर ज्यादा होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सेम यहाँ पर कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जहां पर भी हमें रेजिस्टेंस कम रखना है वहां पर हम थोड़े थिक वायर यूज करते हैं, मोटे वायर यूज करते हैं। ठीक है, और जितने पतले वायर होंगे उनका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितने बड़े वायर होंगे उनके उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ठीक है भाई। अब इसी पे अगर हम बात करें कि भाई अगर आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसकी यहाँ पर ये दो कंडक्टर है, यहाँ पर एक ये वाला कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है। तो अगर मैं कहूं कि भाई इस कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा या इस कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसके लिए करंट के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है भाई दोनों की लेंथ यहाँ पर सेम है, दोनों की लेंथ यहाँ पर सेम है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ तो सेम है, लेंथ का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस आप डिपेंड करेगा एरिया पर। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट यहाँ पर ज्यादा होगा। सिमिलरली इस केस में एरिया कम है तो रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसके कंपेरेटिवली इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो करंट है वो कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो किस कंडक्टर से कम करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर से कम करंट फ्लो करेगा जिसका एरिया कम होगा। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उस कंडक्टर से यहाँ पर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमारे जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर। नंबर 1
length of the conductor, number 2 area of cross section of the conductor, number 3 nature of the material and number 4 proportional to temperature, टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं तो यहाँ पर हमें मिलता है R is proportional to L divided by A, R is proportional to L divided by A and R is equals to, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट का, दैट इज रो। ठीक है, रो यहाँ पर जो है ये हम कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं L डिवाइडेड बाय A। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला हमें मिल जाता है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बेसिकली ये जो है, ये सीधी सी बात है, ये डिपेंड करती है नेचर मटेरियल के ऊपर। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और क्या करती है? ये अपोज करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या करती है? ये अपोज करती है। अपोज किसको अपोज करती है? करंट को, करंट को अपोज करती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है, जैसा रेजिस्टेंस हमारा लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, ये लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती और ये अपोज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें एक और फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टेंस का। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ को अगर आप डबल कर देते हो, ठीक है, और एरिया को यहाँ पर आप सेम रखते हो, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए कंडक्टर की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको कितना कर देते हैं? डबल कर देते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? वो सेम ही है। तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए रो L को हमने कर दिया डबल 2L डिवाइडेड बाय A, तो कितना हो गया? 2 रो L डिवाइडेड बाय A। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? पहले रो L डिवाइडेड बाय A था, अब हो गया 2 रो L डिवाइडेड बाय A। मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर ऐसे करें कि अगर एक कंडक्टर है जिसके लेंथ को अगर हम यहाँ पर कर दे डबल और एरिया को भी हम कर दे डबल, तो तब देखिए रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर? सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L इज, इसको हम 2L कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम 2A कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, सो रो L डिवाइडेड बाय A। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर सेम रहेगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।